राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आखिर इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे का क्या कारण है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में ही गर्मी, ठंडी और प्रदूषण सबसे ज्यादा देखने को क्यों मिलता है? सबसे पहले हम यहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन को मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दिल्ली के पड़ोस में ठंडे प्रदेश नजदीक हैं, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, और ये सब हमें नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में। ठंडे प्रदेश के साथ राजस्थान जैसे गर्म रेतीले इलाके भी दिल्ली के पड़ोस में स्थित हैं। दिल्ली में ठंडी और गर्मी पड़ने का ये एक प्रमुख कारण है। इनके अलावा नमी के कारण भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ने की वजह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ने का कारण वहाँ के आसपास के ठंडे प्रदेश हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं के कारण भी दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है। इसी की वजह से दिल्ली एनसीआर में ठंडी ज्यादा पड़ती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि यही हवाएं उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों में बारिश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा दिल्ली का पहाड़ी इलाकों के पास होना भी इन प्रमुख कारणों में से एक है। पहाड़ी इलाकों में हमारा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे प्रदेशों का नाम आता है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ गर्मी भी चरम पर रहती है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि मई जून के महीनों में लोगों का बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मानसून की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ लोगों के अनुसार मानसून का मतलब बारिश से होता है, लेकिन एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मानसून का मतलब सिर्फ बारिश से ही नहीं होता, बल्कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना भी मानसून कहलाता है। इससे न सिर्फ बारिश होती है बल्कि टेम्परेचर पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ने लगती है। यहाँ गर्मी पड़ने की एक और वजह है कि दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और दिल्ली के पड़ोसी राज्य राजस्थान के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक सैंडी एरिया है, जहाँ से आने वाली गर्म हवाएं दिल्ली में गर्मी का स्तर बढ़ा देती हैं। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है। दरअसल अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में AQI लेवल 320 रिकॉर्ड किया गया, जो सेवियर एयर क्वालिटी लेवल की कैटेगरी में आता है, यानी कि बहुत ही खराब कंडीशन है। वहीं नोएडा में ये लेवल 279 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में आता है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में 246 AQI लेवल है। हम थोड़ा सा AQI पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर AQI होता क्या है। AQI, जिसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की क्वालिटी मेजर करने के लिए अलग अलग देशों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं। ये इंडेक्स देश में हवा की क्वालिटी को मेजर करते हैं और बताते हैं कि हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा WHO द्वारा निर्धारित मानदंडों से ज्यादा है या नहीं। भारत में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 17 सितंबर 2014 को एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा क्लीन इंडिया मूवमेंट के तहत नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली में प्रदूषण की। अगर हम इसे थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें तो यहाँ एयर पोल्यूशन के लिए कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ जिनसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और स्टबल बर्निंग, जिसे हिंदी में पराली जलाना कहते हैं, अक्सर ये रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हवा को प्रदूषित तो करती ही हैं, साथ ही इससे लोगों के हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है।